क्या ईरान और अमेरिका में जंग होने जा रही है? आज मैं बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों, इसे समझना पड़ेगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को मौत के घाट उतारा जाएगा तो अमेरिका ईरान पर प्रहार कर देगा, हमला कर देगा। इस बीच ईरान के अंदर जज एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, यानी कि त्वरित काम करने वाली अदालत के जरिए मामले को अंजाम तक पहुंचा रहा है, ताकि जिन लोगों ने ईरानी शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके, उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके। इस वजह से पूरे इलाके में तनाव बेतहाशा बढ़ गया है। जी हां, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि 3 बड़े न्यूज एजेंसीज क्या कह रही हैं, और सबसे खतरनाक बात जो है वो सामने उभर कर आती है अल जजीरा की एक खबर की तरफ से। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, CNN का कहना है ईरान vows to swiftly punish protesters as Trump warns against executions। यानी कि ईरान ने कसम खा ली है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CNN यह भी कहता है इस वक्त अमेरिकी मिलिट्री बेस से कई लोगों को कहा जा रहा है कि आप वहां से तुरंत हट जाइए। सबसे बड़ी बात, और यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, भारत सरकार ने अपने तमाम नागरिकों को कह दिया है कि आप ईरान खाली कर दें। यानी कि दुनिया जानती है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। यह तो दोस्तों CNN की बात हुई। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं BBC क्या कहता है। BBC भी वही कह रहा है। BBC का कहना है ट्रंप vows very strong action if Iran executes protesters। यानी कि साफ तौर पर यहां ट्रंप जो है ईरान के अंदरूनी हालात में दखल दे रहे हैं। ईरान प्रदर्शनकारियों को अगर मौत की घाट उतारता भी है तो यह उसका अंदरूनी मामला है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अल जजीरा भी कह रहा है कि जंग के हालात बने हुए हैं और ईरान की जो मिलिट्री है, उसकी जो सेना है, वो हाईएस्ट अलर्ट पर है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इस वक्त हाईएस्ट अलर्ट पर हैं। मगर जो सबसे चिंताजनक खबर आ रही है दोस्तों, वो अल जजीरा की यह खबर, जो कि उनके संवाददाता तौहिद असदी ने की है। उन्होंने कहा है, यह रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान पूरे इलाके में आग लगा देगा। सही सुना दोस्तों आपने, आग लगा देगा। और यही वजह है कि कतर के प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है आपके स्क्रीन पर। कतर के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईरान के खिलाफ कोई भी हमला वो ना अमेरिका के हित में है, ना अमेरिका के दोस्त के हित में। हमारे ईरान के साथ कई मुद्दों पर मतभेद हैं, मगर इसका समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि दोस्तों, जितने भी मुस्लिम देश हैं, जी हां, सऊदी अरब ने भी चेतावनी दी है। सऊदी अरब का भी बयान मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के मुताबिक, सऊदी अरबिया fears the impact of any escalation on its economy and domestic policies, especially if Iranian supreme leader falls। सरल शब्दों में कहा जाए तो सऊदी अरब यह कह रहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका मार देता है या फिर ईरान की जो सत्ता जो है गिर जाती है, इसका सीधा असर जो है वो पड़ने वाला है सऊदी अरब की नीतियों पर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, तमाम जो मुस्लिम देश हैं, करंट रिपोर्ट वो कहती है कि तमाम जो मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब, UAE, कतर, सबने अमेरिका को चेतावनी दी है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि कतर के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं, वहां पर जो अमेरिकी तैनात हैं, उन्हें कतर खुद हटा रहा है, जिससे पता चलता है कि पहली बार इस मुद्दे को लेकर कतर और अमेरिका में मतभेद दिखाई दे रहे हैं। हालात बहुत तनावपूर्ण हैं दोस्तों। अमेरिका में एक ऐसा शख्स काबिज है जिसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उस व्यक्ति ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि वेनेजुएला पर प्रहार करके, उनके राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करके अब ट्रंप की निगाह ईरान पर है। यह अपने आप में औपनिवेशिक सोच की आदर्श मिसाल है। यही तो एक जमाने में ग्रेट ब्रिटेन किया करता था। जी हां, ब्रितानी साम्राज्य वो इसी तरह से अलग अलग देशों में दखल दिया करता था। अब ट्रंप यही काम कर रहे हैं।
मगर यह अपने आप में हैरत में डाल देने वाली बात है। क्या पूरी रिपब्लिकन पार्टी में, यानी कि जिस पार्टी से ट्रंप आते हैं, क्या उनकी थोड़ी सी भी सोच नहीं है हर गुजरते दिन के साथ यह व्यक्ति दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल रहा है? आखिर यह व्यक्ति किसके कहने पर यह कर रहा है? कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि मानो ट्रंप शैतान के दूत हैं, क्योंकि दोस्तों पूरी पृथ्वी को एक ही व्यक्ति खत्म करना चाहता है, पूरी कायनात को सिर्फ शैतान खत्म करना चाहता है। और ट्रंप मध्य पूर्व में अपनी नीतियां हो, या जिस तरह से वो रूस और चीन के साथ लगातार तनाव बना रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ट्रंप जो है हालात को बद से बदतर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, और सबसे बड़ी बात, ईरान के डिफेंस चीफ ने अल जजीरा के मुताबिक कहा है, ईरान के जो रक्षा प्रमुख हैं, कि उन्होंने कहा है कि हम ईरान की रक्षा आखिरी कतरे तक, खून के आखिरी कतरे तक करेंगे। अब इसे जोड़कर देखिए अल जजीरा की उस रिपोर्ट में कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम इस पूरे इलाके में आग लगा देंगे। कुछ अपुष्ट खबरें यह भी कहती हैं कि ईरान जो है वो 24 घंटे में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। और आप जानते हैं कि जब से उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है, उसके बाद से जो दुनिया की जो परमाणु ऊर्जा की संस्था है वो ईरान में दोबारा प्रवेश नहीं कर पा रही है। और उससे भी बड़ी बात, ईरान को यह भी पता था अमेरिकी हमले से पहले, जो उनके परमाणु साइट्स पर किया गया था, कि अमेरिका हमला करने वाला है। लिहाजा छोटी छोटी गाड़ियों में सारा सामान एक दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज लगातार अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि ऐसा मत करो। भारत में भी लगातार खलबली मची हुई है कि कहीं ना कहीं हालात को तनावग्रस्त किया जा रहा है। दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं, मुअम्मर गद्दाफी की जो बेटी हैं आयशा गद्दाफी, उन्होंने एक संदेश दिया है ईरान के हाथों। वो कह रही हैं कि ईरान की वो जनता जो अमेरिका में अपनी उम्मीद देख रही है, याद कीजिएगा यही उम्मीद उन्होंने लिबिया की जनता को दिखाए थे। उन्होंने मुअम्मर गद्दाफी से कहा था कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब मत रखिए। नतीजा यह होता है कि नेटो की सेना लिबिया पर हमला करती है और सड़क पर मुअम्मर गद्दाफी को मार डाला जाता है। वो तस्वीरें भयावह थी। आज आयशा गद्दाफी दुनिया भर को चेतावनी दे रही हैं कि किसी भी कीमत पर आप अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकते। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। दोस्तों, हो सकता है कि जब तक मेरी ये रिपोर्ट आए अमेरिका कोई कदम उठा ले, मगर इस बार अगर अमेरिका कोई कदम उठाएगा तो कोई भी मुस्लिम देश उसका साथ देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इन तमाम देशों को अपना सैनिक बेस नहीं बना पाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्या अगर ऐसा हमला होता है, और यह बहुत बड़ा अगर है, अगर ऐसा हमला होता है तो क्या जो तमाम मुस्लिम देश हैं जो अब तक कायर बने हुए थे, वो लोग अमेरिका को अपनी रीढ़ दिखाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने इन तमाम मुस्लिम देशों की, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, टर्की हो, कतर हो, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हम यह नहीं भूल सकते, गजा के अंदर 70,000 लोगों को मार दिया गया, अधिकतर औरतें और बच्चे। इन मुस्लिम देशों ने कोई कार्रवाई इसराइल पर नहीं की। इसराइल वो नरसंहार करता रहा, यह कहा जाए बेंजामिन नेतन्याहू वो नरसंहार करता रहा या करते रहे, उसके बावजूद यह सब अपने अंजाम तक जाता रहा। हालात बहुत तनावपूर्ण है दोस्तों, और इस मंच पर मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स बगैर किसी लाग लपेट के पेश किए हैं। मेरा वादा है कि जो जो खबरें आएंगी वो मैं आप तक पेश करता रहूंगा। बहरहाल मैं नहीं जानता हूं जब तक ये रिपोर्ट ऑन एयर होगी तब तक अमेरिका कोई कमाल ना कर दे, मगर जैसे मैंने कहा मेरी निगाह लगातार बनी हुई है, और मेरा वादा है दोस्तों कि जो जो खबरें आएंगी तमाम खबरें आपके सामने परख कर पूरे फैक्ट्स के साथ मैं पेश करता रहूंगा। यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।